हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 11 की इंग्लिश का स्नैपशॉट का चैप्टर नंबर 2। हमारे चैप्टर का नेम है द एड्रेस। और जो हमारा ये चैप्टर है, इस चैप्टर का पार्ट 1 हम लोग पहले ही देख चुके हैं। उस पार्ट में हम लोगों ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, एक्सप्लेनेशन पढ़ा था, वो भी हिंदी में पढ़ा था। आज हम लोग इस स्टोरी का द एंड करने वाले हैं। इस स्टोरी का पार्ट 2 है आज हमारा। इसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन जहाँ से कल हम लोगों ने छोड़ा था, आज वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो इस जो स्टोरी है वो एक मदर और डॉटर की है। जो एक मदर है उसने अपनी डॉटर को एक ऐसा एड्रेस दिया है जहाँ पर उसके घर की जो वस्तुएं हैं वो वहाँ पर उसने अपनी फ्रेंड को दे रखी है, उस मदर ने। तो उसने हमेशा अपनी बेटी से ये कहा कि उस एड्रेस को याद रखना, जब कभी तुम्हें वो सामान चाहिए तो वहाँ से ले आना। तो फिर वो जो डॉटर है वो उन वस्तुओं से, वो जो सामान है उन सामान से उस डॉटर की किस तरह से जो यादें हैं वो कैसे जुड़ी हैं उन वस्तुओं से। कुछ यादें ऐसी हैं, मतलब कि उन वस्तुओं को पहले तो वो देखती थी तो उससे हैप्पी फील होता था, लेकिन फिर जब वो दोबारा उन सामान को वापस लेने जाती है, उस टाइम पे जब वो जिस हालत में अपने सामान को देखती है तब उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। अब उन्हीं वस्तुओं को देख करके, उन्हीं सामान को देख करके उसे सैड फील होता है। किस तरह से एक ही वस्तु से दो अलग अलग भाव जुड़े हैं। एक तो हैप्पी मोमेंट रहता है, एक दूसरी तरफ हमारा सैड मोमेंट, यानी कि एक तरफ जब वस्तु को देखते हैं तब खुशी महसूस होती है और दूसरी तरफ जब देखते हैं वस्तु को तब दुख का अनुभव होता है। तो ये जो स्टोरी है इसी के इर्द गिर्द घूमती हुई नज़र आती है हमारी। और कल हम लोगों ने जहाँ से छोड़ा था, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि जो वस्तुएं होती हैं वो निर्जीव होती हैं, और जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं वो स्वयं चल कर के अपने वास्तविक मालिक तक नहीं आती। एक वास्तविक मालिक को ही उन वस्तुओं तक जाना पड़ता है और उन वस्तुओं को उनके यथास्थान पर पहुंचाना पड़ता है। जैसे कि जो मिसेस एस हैं, उनका जो भी सामान है मिसेस डॉर्लिंग के घर पर, वो जो सामान है जिस हालत में रखा हुआ है मिसेस डॉर्लिंग ने, तो वो जो सामान है वो चाहता है कि मैं दोबारा से मिसेस एस के घर पर जाऊं और मैं ठीक वैसे ही वापस से उसी स्थान पर रखा जाऊं जैसे कि मिसेस एस मुझे रखती थी। वो सामान, वो वस्तुएं फिर से वही चाहती हैं, लेकिन अब भाई वो खुद तो चल के जा नहीं सकती, क्योंकि भाई वो तो आखिरकार वस्तुएं हैं, वस्तुएं थोड़ी चलती हैं, वो सजीव थोड़ी है, वो तो निर्जीव है। इसी वजह से वो भी एक आस लगाए हैं, वो भी उम्मीद लगाए हैं कि कभी ना कभी उनका जो वास्तविक मालिक है, वास्तविक ओनर है, रियल ओनर जो है, वो ज़रूर उन्हें एक बार लेने ज़रूर आएगा, फिर से उन्हें उसी स्थान पर ज़रूर रखा जाएगा। अब इसके आगे क्या है स्टोरी में स्टार्ट करते हैं। बट सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है। और आज स्टार्ट करते हैं अब हम लोग जल्दी से, ओके। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकम मोर नॉर्मल अगेन, यानी कि बहुत ही जल्दी सब कुछ नॉर्मल हो गया था, दोबारा से ही ठीक हो गया था सब कुछ ज़्यादा खास नहीं था हमारी लाइफ में। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, देयर वॉज अ बेड। अब क्या बता रही कि जो ब्रेड है वो हल्के कलर की हो गई है। देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनट्रीटेड अ रूम। अब बता रही है वो जिस जगह पे रहती है, जिस रूम में रहती है, उसके बारे में बता रही कि उस रूम में एक ऐसा बेड है जहाँ पर आप बिना भय के, बिना डरे आराम से शांतिपूर्वक सो सकते हैं। विद अ व्यू यू वर मोर यूज टू क्लासिंग एट ईच डे। और जो रूम है उसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है। बेड है, रूम में एक जगह पे मेज़ रखी है, एक जगह पे हमारी अलमीरा है, ठीक है। इस टाइप का जो रूम है उसका जो व्यू है वो भी ठीक है, यानी कि उसको कुछ अपने रूम में कुछ खास इसलिए नहीं लग रहा है, मतलब उसे अपने रूम में कुछ खास नहीं लग रहा, इसलिए नहीं लग रहा है कि भाई देखो, जब आप किसी भी नई जगह पे जाते हैं तब आपको उस नई जगह पे कुछ चीज़ें खास लगती हैं। जैसे कि अभी आप क्लास 11 में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना स्कूल चेंज किया होगा,
तो फिर स्कूल चेंज किया होगा, तो आप नए स्कूल में गए होंगे, तब वहाँ पर जो भी एनवायरनमेंट रहा होगा, जो फर्स्ट टाइम जैसे स्कूल के गेट पे घुसे, अंदर एंट्री की, तब आपने देखा स्कूल का रिसेप्शन, तब आपको लगा अच्छा यहाँ का रिसेप्शन कुछ ऐसा होता है। फिर आगे गए, तब आपने देखा अच्छा यहाँ पर क्लासरूम्स ऐसे हैं। तो मतलब जो नई नई चीज़ें आपने देखी वो सब आपके लिए सरप्राइजिंग था। लेकिन वही चीज़ें अगर आप 3 मंथ्स के बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या 1 साल बाद दोबारा से आप स्कूल में एंट्री करेंगे और रिसेप्शन देखेंगे, तो फिर आप ये नहीं कहेंगे कि अच्छा यहाँ पर जो रिसेप्शन है ऐसा है, क्योंकि आप भाई जानते हैं ये आपका स्कूल है और आपने यहाँ पर 1 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ्स यहाँ पे बिता लिए हैं और आपको पता है कि यहाँ का जो रिसेप्शन है वो ऐसा ही है, यहाँ का जो क्लासरूम है वो ऐसा ही है। ठीक इसी तरह से वो जो लड़की है वो अपने रूम में है, तो वो यही सोच रही भाई ये जो रूम है वो ऐसा ही है। एंड वन डे आई नोटिस, लेकिन उसने एक दिन नोटिस किया। क्या नोटिस किया देखते हैं। आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल पोजेशंस यूज टू ग्लासिंग पोजेशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस। यानी कि एक दिन वो नोटिस करती है कि उसके रूम में वो जिस भी चीज़ को देखती है वो हमेशा अधूरी लगती है। जैसे कि अब दीवार पे उसकी नज़र गई तो उसने देखा थी यार मेरे पास इस जगह पे एक बहुत पहले हमारे पास एक बहुत ही एंटीक वॉच हुआ करती थी, लेकिन आज वहाँ टंगी नहीं है। क्यों नहीं टंगी? क्योंकि उसकी मदर ने अपनी फ्रेंड कौन, मिसेस डॉर्लिंग को वो घड़ी दे दी है उधार में। ठीक इसी तरह से उसने दिमाग देखा अरे यार यहाँ पर तो इस जगह की वॉल पे एंटीक प्लेट टंगी रहती थी, लेकिन आज तो है ही नहीं। तो फिर से वो याद करती है उसी पते के बारे में जो कि उसकी माँ ने उसे दिया था, और उस पते से जुड़ा जो शख्स था वो कौन, मिसेस डॉर्लिंग, जिन्होंने उसके घर का एक एक करके सारा सामान अपने घर ले गई और उसके घर में जितना भी सामान था उसकी कमी उसे महसूस होने लगी उस लड़की को। अब वो क्या कहती है, वो बस इसकी एक ही इच्छा है, आई वॉन्टेड टू सी दैम, टच और रिमेंबर। यानी कि वो अब उन वस्तुओं को दोबारा से देखना चाहती है। उसके मन में एक इच्छा जागती है कि मैं उन वस्तु को वापस से देखूं, वापस से उसे टच करूं, छूं, और वापस से उसे छू करके उससे जुड़ी जितनी भी यादें हैं एक बार दोबारा से उन यादों को याद करूं, पुरानी मेमोरीज हैं उनको याद करूं। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन माई टू मिसेस डॉर्लिंग हाउस, जो पहली मुलाकात हुई थी मिसेस डॉर्लिंग के साथ कुछ खास नहीं हुई थी, क्योंकि उन्होंने बहुत ही जल्दबाजी में कह दिया कि आज मेरे पास टाइम नहीं है, फिर कभी आइएगा। तो इस वजह से कुछ खास बातचीत हुई, तो इस बात का बहुत दुख है मुझे। आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम, फिर उन्होंने दोबारा से कोशिश करी और दोबारा उनके घर पर गई। मिसेस एस की डॉटर दोबारा से मिसेस डॉर्लिंग के घर गई। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी। अब क्या हुआ, अब एक लड़की ने दरवाज़ा खोला जो कि लगभग 15 साल की है। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा, इफ़ हर मदर वॉज एट होम, क्या आपकी माँ घर पर है? नो सी सैड, यानी कि उस लड़की ने कहा नहीं मेरी माँ घर पर नहीं है। माई मदर डूइंग एन एरेंड, यानी कि मेरी माँ किसी काम से बाहर गई हुई है। फिर उसके बाद मिसेस एस की डॉटर जो है वो कहती है नो मैटर, आई सेड आई शैल वेट फॉर हर, यानी कि उन्होंने कहा कि भाई कोई बात नहीं मैं उनका इंतज़ार कर लूँगी। आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज। मिसेस एस की जो डॉटर है वो उस लड़की का पीछा करते हुए गलियारे से आगे की तरफ बढ़ती है। एन ओल्ड फैशन्ड, एक पुराने ज़माने, मतलब एक ओल्ड फैशन, पुराना पुराने फैशन से जो संबंध रखने वाला आयरन हनुक्खा कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू आ मिरर, यानी कि वो गलियारे से होकर के गुजरती है तब वो देखती हैं एक मिरर के सामने कैंडल होल्डर रखा होता है। वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कैम्बरसम देन अ सिंगल कैंडल स्टिक। अब क्या होता है कि अब वो उस कैंडल होल्डर को देख करके सोचने लगती है कि ये जो कैंडल होल्डर है कभी हमारे घर पर हुआ करता था, क्योंकि इसी कैंडल होल्डर को मिसेस डॉर्लिंग जो है वो हमारे कैंडल होल्डर को भी अपने साथ ले गई थी अपने घर, तो इसी वजह से आज इनके घर पर ये कैंडल होल्डर है। और उन्होंने ये भी बोला कि ये जो कैंडल होल्डर है इसका उन्होंने कभी यूज़ नहीं किया, क्योंकि ये बाकी कैंडल होल्डर के मुकाबले बहुत ज़्यादा भारी था
इस वजह से उन्होंने कभी नहीं यूज़ किया। वॉन्ट यू सिट डाउन आस्क्ड द गर्ल। अब क्या हुआ, उस लड़की ने मिसेस एस की डॉटर से पूछा क्या आप बैठना नहीं चाहेंगी। शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ लिविंग रूम। उसने लिविंग रूम का दरवाज़ा खोला। एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, और मैं उसके अंदर गई। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड। अब क्या हुआ, अब वो रूम के अंदर जाती है और वो डर जाती है, और वो रूम के अंदर गई, रुक गई। रुकने के बाद वो डर गई क्योंकि रूम में कुछ था ही ऐसा। क्या था देखते हैं। आई वॉज इन अ रूम, बता रही कि मैं एक रूम में थी। आई न्यू एंड डिड नॉट नो, यानी कि एक ऐसे रूम में थी जिसको मैं जानती भी थी और नहीं भी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडेस्ट ऑफ थिंग, मैंने देखा कि मैं उन सभी चीज़ों से घिरी हुई थी जिनको मैं जानती थी। यानी कि ऐसा लग रहा था जैसे कि ये इन चीज़ों को तो जानती हूँ, लेकिन ये जो चीज़ें हैं, जिस तरह से इनका रख रखाव है, जिस स्थान पर ये रखी हैं, जिस रूम में मैं हूँ, उस हिसाब से देखूँ तो ऐसा लगता था नहीं जानती हूँ। लेकिन वास्तविकता यही है कि मैं इन चीज़ों को जानती हूँ, इन चीज़ों का मुझसे संबंध है। आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन, मैं जिन चीज़ों को मैं वापस से देखना चाहती थी, आज वो सभी चीज़ें मेरी आंखों के सामने थी, लेकिन वो इस हालत में थी कि मुझे उनको देखने से ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ कोई प्रताड़ना कर रहा हो, कोई मुझे दर्द दे रहा हो इन चीज़ों को बार बार मुझे दिखा करके। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, आपका कोई बहुत प्यारा एंटीक कोई प्लेट है, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा ख़ास कोई वस्तु है, उस ख़ास वस्तु को आपको, उसी ख़ास वस्तु को बहुत ही बेकार रख रखाव, बहुत ही मतलब कहीं गंदे से रूम में रख दिया जाए जिसमें बहुत सारी धूल मिट्टी हो, तो आपको कितना दुख होगा कि यार ये जो वस्तु है, इस वस्तु का मेरे जीवन में कितना महत्व है, लेकिन ये लोग इसका रख रखाव नहीं अच्छे से कर रहे हैं। इनके लिए ये जो वस्तु है केवल एक वस्तु है, इस वजह से ये लोग केवल एक वस्तु के तौर पर इसका रख रखाव कर रहे हैं। लेकिन उस लड़की के लिए वो जो वस्तु है बहुत सारी यादों से जुड़ी हुई है, इसलिए उसके हृदय में उस वस्तु के लिए बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा स्थान है। इसलिए वो उस वस्तु को उस नज़रिए से देखती है और वो चाहती है कि भाई ये जो वस्तु है ना, वो इस रख रखाव के हकदार नहीं है। उसको जैसे कि हमारे यहाँ रखा जाता था वैसे रख रखाव होता तो कितना अच्छा होता। उसको उसकी उस हालत में देख करके वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है, मिसेस एस की डॉटर। अब क्या हुआ देखते हैं। I did want to see again, but which oppressed me in the strange atmosphere। मैंने बताया ना कि वो बता रही कि भाई मैंने इन जो वस्तु को देखा, लेकिन इन चीज़ों को देखा कि मुझे दुख इस बात का हुआ कि वो लोग इतने विचित्र वातावरण में है, इतने विचित्र एटमॉस्फेयर में है, और बिकॉज ऑफ टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज अरेंज्ड, और जिस भी ढंग से रखी हुई थी वस्तुएं वो कुछ भी अरेंज्ड नहीं था, कुछ भी व्यवस्थित नहीं था, सब कुछ अव्यवस्थित ढंग से रखा हुआ था। इसीलिए इसको टेस्टलेस बोला। बिकॉज ऑफ अगली फर्नीचर, और तो और उसने ये भी बताया कि भाई वहाँ पर एक बहुत ही बेकार सा फर्नीचर रखा हुआ था जिसकी जो लकड़ी है, जिसका जो फर्नीचर है वो जो मतलब कि वहाँ पे एक बहुत ही बेकार सा फर्नीचर रखा हुआ है। उसी फर्नीचर इतना बेकार कि उसकी जो लकड़ी है वो भी फूल चुकी है। एंड और इसके बारे में बताती कि उस रूम से एक बहुत ही गंदी सी स्मेल आ रही है, यानी कि एक सीलन की जो स्मेल होती है वो आ रही है। इस वजह से भी उसको बहुत ज़्यादा दुखी होती है। आई डोंट नो, अब बता रही है कि आई डोंट नो बट आई स्कैरली डेयर्ड टू लुक अराउंड मी। अब वो कह रही कि भाई इन सब चीज़ों को देखने के बाद तो ऐसा है, मुझे मतलब अंदर से डर लगने लगता है। द गर्ल मूव्ड अ चेयर। अब क्या हुआ, जो लड़की है उसने कुर्सी खिसकाई। अब जो लड़की है उसने उसकी तरफ कुर्सी खिसकाई। आई सेट डाउन, उसने कहा भाई बैठ जाइए। एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ। अब क्या हुआ देखो, अब वो जो टेबल है, टेबल पे बिछाने वाला जो कपड़ा होता है वो उसको घूरती है, क्योंकि इसलिए घूरती है क्योंकि भाई उसको वो भी जाना पहचाना लगता है, क्योंकि वो जो टेबल पे जो कपड़ा बिछा होता है वो भी उसकी माँ का ही होता है। उसकी माँ ने उस टेबल वाले कपड़े को बुना था। इस वजह से उसने उसको घूरा और उसको देखा कि भाई कहीं ये भी तो नहीं मेरे घर का, और सही बात वो भी उसके घर का ही होता है।
आई रब्ड इट। अब बता रही कि भाई मैंने उसको ज़रा सा रगड़ के देखा, क्योंकि उसको याद था कि जब इस कपड़े को बुना गया था उसके कुछ दिन बाद ही ये इसमें थोड़ा सा एक जलने का निशान हो गया था, एक छेद हो गया था। फिर उस छेद को भरने की उसको रिपेयर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी वो रिपेयर ना हो सका। इस वजह से उसको आज भी याद है कि वो जो छेद है ज़रूर कहीं ना कहीं इसमें ज़रूर होगा, और वो उसी को हाथ फिरा करके ढूंढती है कि शायद वो एक छेद मिल जाए। माई फिंगर ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग। अब बता रही कि मेरी उंगलियां हैं वो उस कपड़े को रगड़ने की वजह से गर्म हो जाती हैं। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न। और मैंने उस पर बनी हुई जो आकृतियाँ होती हैं उसमें अपनी उंगलियां फिराई। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन प्रिपेयर्ड। वही बता रही है कि इसमें एक छोटा सा छेद ज़रूर होगा जिसको हम लोग कभी भी रिपेयर नहीं कर सके। माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल। अब जो मिसेस डॉर्लिंग की जो बेटी है उसने कहा कि मेरी माँ जल्दी आ जाएंगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर। मैंने उनके लिए चाय बना ली है। विल यू हैव अ कप। क्या आप भी चाय लेना पसंद करेंगी? तो उसने जो मिसेस एस की डॉटर है वो कहती है कि थैंक यू थैंक यू। आई लुक्ड अप। अब वो उस लड़की की तरफ देखते हुए द गर्ल पुट्स कप रेडी ऑन द टी टेबल। वो जो लड़की है उसने पहले से ही टी जो टेबल होता है उस पर चाय तैयार रखी थी। सी हैड अ ब्रॉड बैक। अब बता रही कि वो जो लड़की है वो भी एक चौड़ी पीठ वाली लड़की थी, जैसे कि उसकी माँ है ठीक वैसे ही वो भी है। सी प्योर्ड टी फ्रॉम अ वाइट पॉट। और उसने चाय एक सफ़ेद पॉट में रखी हुई थी। ऑल इट हैड वॉज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लीड। और उसने देखा कि भाई ये जो जिस पॉट में है उसका जो लीड है वो लीड गोल्ड का था, गोल्डन कलर का बॉर्डर था उसका। आई रिमेंबर। उसको याद आया, अरे यार ये पॉट भी मेरे घर का है, ये पॉट भी मिसेस डॉर्लिंग अपने घर ले आए। सी ओपनड अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट। और फिर उसके बाद उसने देखा कि एक जो मिसेस डॉर्लिंग की जो बेटी है उसने एक डब्बा खोला और वहाँ से कुछ चम्मच निकाली। दैट्स नाइस बॉक्स। उसने कहा कि ये एक बहुत ही प्यारा बॉक्स है। आई हियर्ड माई ओन वॉइस। यानी कि उसने खुद की ही आवाज़ में कहा। मिसेस एस की डॉटर ने खुद की आवाज़ में बोला। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस। और उसने कहा कि भाई ये एक बहुत ही अजीब सी, मेरे लिए तो बहुत ही अजीब सी वॉइस थी, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है वो उस डब्बे को जानती है कि उसके अंदर वो जो स्पून पड़ी है ना वो उसके घर की है, वो जो केतली है ना वो भी उसके घर का है, सब कुछ उसके घर का है। मिसेस डॉर्लिंग सारा सामान उसके घर से उठा लाई थी और उन्होंने आज तक नहीं वापस किया। बताओ। एज थ्रू ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम। और वो कह रही कि इस रूम में जितनी भी चीज़ें थी वो सब कुछ अलग अलग थी, सब कुछ विचित्र थी, और साथ ही साथ मेरी आवाज़ भी इस रूम में विचित्र ही थी। ओह यू नो अबाउट दैम। अब वो जो लड़की है वो कह रही कि अच्छा तुम क्या इसके बारे में जानती हो? यानी कि मिसेस एस की डॉटर कह रही कि क्या तुम इन चम्मचों के बारे में जानती हो? अब वो बता रही है सी हैड टर्न्ड अराउंड एंड ब्रॉट मी अ माई टी। और बता रही कि वो जो लड़की थी मिसेस डॉर्लिंग की जो बेटी थी 15 साल की, वो उसकी तरफ आती है, चाय देती है। सी लाफ्ड। और ये भी साथ साथ वो हंसती भी है। माई मदर सेज इट इज़ ही एंटिक। और हंसते हुए क्या कहती है? कहती है कि मेरी माँ कहती थी, मेरी माँ का मतलब वो कह रही कि मिसेस डॉर्लिंग की बेटी कह रही है ना मेरी माँ, यानी कि मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बात बता रही है। और वो लड़की कह रही कि मेरी माँ कहती थी कि ये सब चीज़ें एंटिक हैं, यानी कि दुर्लभ वस्तुएं हैं। वी हैव गॉट्स अ लॉट मोर। और ये भी बताई कि ऐसी चीज़ें तो हमारे पास बहुत सारी हैं। वो कह रही थी कि भाई ये दुर्लभ है, तो दुर्लभ है तो इतनी सारी कैसे हैं? सी पॉइंटेड अराउंड द रूम। और उसने इशारा करते हुए पूरे रूम की ओर इशारा किया। उस लड़की ने कहा कि उधर देखिए, ये मतलब जितनी सारी चीज़ें आप देख रही हैं ना वो सभी चीज़ें वो कहती थी मेरी माँ की एंटिक है, और ऐसी चीज़ तो हमारे पास बहुत सारी हैं।
सी फॉर योर सेल्फ। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड। अब क्या हुआ, मिसेस एस की जो डॉटर है वो उसके हाथ जिस तरफ उसने इशारा किया ना, उस तरफ उसने नहीं देखा, क्योंकि वो उन सब चीज़ों की तरफ नहीं देखना चाहती थी। अब चाहिए सी बात है यार, किसी के घर का सामान कोई दूसरा इंसान उठा लाया है, अब वो बार बार कह रहा है कि ये ऐसे सामान तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसी से ही रौब झाड़ रहा है, तो जाहिर सी बात उसको अच्छा कहाँ लगेगा, और साथ साथ उसकी वस्तु का रख रखाव भी नहीं अच्छा है, तो फिर कहाँ से उस लड़की को अच्छा लगेगा। इस वजह से वो देखना ही नहीं चाहती थी, अपनी दोबारा से उन वस्तु को देखेगी और फिर से उसको दुख होगा। आई न्यू विच थिंग्स सी मेंट, और वो उसने कहा कि मुझे पता है वो किन सब चीज़ों के बारे में बात कर रही है। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, और वो कह रही कि मुझे तो बस टी टेबल पे रखी हुई चीज़ से मतलब था। एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसियड द एप्पल ऑन द pewter प्लेट। अब वो बता रही कि जब मैं छोटी सी बच्ची थी तब मैं हमेशा सोचती थी काश की एक जस्ते की प्लेट होती और उसके ऊपर ढेर सारे एप्पल्स रखे होते। यानी कि वो सोच रही कि मैं बचपन में कैसे कल्पना किया करती थी, कैसी मेरी ख्वाहिश थी, जो कि आज सामने मेरे इस लड़की के घर पर वही जस्ते की प्लेट रखी है। यानी कि उसके घर पर थी तो कभी जस्ते की प्लेट, लेकिन उसने कभी भी उसका इस्तेमाल नहीं किया, और जो मिसेस डार्लिंग है वो उसके घर से प्लेट ले गई और अपने घर में अब इस्तेमाल कर रही, किस लिए, एप्पल्स को रखने के लिए, जो कि उसका सपना था। बताओ, मिसेस एस की डॉटर का सपना था, कितना मतलब उसको बुरा लग रहा होगा। वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग सी सेड, उसने कहा कि इन सभी चीज़ों का यूज़ हम लोग हर रोज़ करते हैं, सभी चीज़ों का यूज कर चुके हैं। वंस वी हैव एन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, और एक बार तो हम लोगों ने ये जो एंटीक प्लेट है जो दीवार पे टंगी हुई है, इन प्लेट्स का तो हम लोगों ने खाने के लिए भी यूज कर चुके हैं। आई वॉन्टेड टू सो मच बट इट वॉज नॉट एनीथिंग स्पेशल, और वो कह रही है कि भाई इसमें कुछ खास नहीं था, जैसा कि मेरी माँ कहती थी भाई ये एंटीक है, तो अब एंटीक है, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा, मेरे लिए तो बहुत नॉर्मल है। ऐसा मिसेस डार्लिंग की बेटी कह रही है, जो कि 15 साल की है, याद रखिएगा, ठीक है। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ। अब क्या हुआ, वो जो लड़की है वो उसने ढूंढ निकाला है, मिसेस एस की बेटी ने उस छेद को ढूंढ निकाला है, जो कि टेबल पे बिछाया हुआ जो कपड़ा था उसमें एक छेद था, उसको ढूंढ निकाला, और वही चीज़ बता रही है। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनसली एट मी, और यही चीज़ वो 15 साल की लड़की देख लेती कि यार मैं तो इतनी सारी चीज़ों के बारे में इनको बता रही हूँ, ये केवल और केवल टेबल पे बिछे हुए एक कपड़े की तरफ ध्यान दे रही है, ऐसा क्यों। फिर उसने क्या हुआ देखते हैं। यस आई सेड यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दिस लवली थिंग्स इन द हाउस सो यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर। अब वो कह रही कि भाई तुम्हारे लिए ये सब चीज़ें नॉर्मल है, तुमने इन सभी चीज़ों को छुआ है, इनका इस्तेमाल किया है। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज़ मिसिंग बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेंट इट फॉर एग्जाम्पल। अब क्या हुआ, वो बता रही है कि भाई मैं जब भी अपने घर पर किसी भी चीज़ को देखती हूँ तो हमेशा लगता है कि इसमें कुछ खोया खोया सा, और फिर उस खोई हुई चीज़ के बारे में जब सोचते हैं तब याद आता है कि शायद इस चीज़ को हमने किसी को उधार दे दिया है या फिर किसी को रिपेयर करने के लिए दे दिया है। यानी कि मिसेस एस की डॉटर उसको घुमा फिरा के उस 15 साल की लड़की को इनडायरेक्टली बताने की कोशिश कर रही कि भैया ये जो सारा सामान है ना वो सब हमारे ही घर का है, आपकी मम्मी ने हमारे घर से लाया हुआ है। और वो बता रही कि भाई एग्जाम्पल के तौर पे वो भी बता रही है, अगेन आई हियर द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन। अब वो क्या करी, अब फिर से मुझे अपनी आवाज़ में एक अलग स्वभाव लग रहा है कि मैं जिस तरह से उस लड़की से बात करी वो लहजा वो नहीं है जैसा कि होना चाहिए। आई वेंट ऑन आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी। अब क्या हुआ, वो अब फिर से अपनी माँ को याद करती है, और एक बार क्या याद करती है देखो, माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर। यानी कि वो बता रही कि एक बार मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि सिल्वर को पॉलिश करने में क्या आप मेरी मदद करोगे। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम एगो, और ये जो घटना हुई थी बहुत टाइम पहले हुई थी। एंड आई वॉज प्रॉबेबली बोर्ड, उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी डैट डे, और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम। शायद उन दिनों मैं अपने घर में घूमने के लिए आई थी, बिकॉज आई वॉज इल। शायद उन दिनों मैं अपने घर में आराम कर रही थी क्योंकि मैं उस टाइम पे शायद बीमार थी।
एज सी हैड नेवर आस्क्ड मी, वैसे तो वो मुझसे कभी भी किसी भी काम के लिए नहीं कहती थी, बट उस दिन कह दिया। आई आस्क्ड हर, मैंने उनसे पूछा, विच सिल्वर सी मेंट, फिर मैंने पूछा सिल्वर का मतलब क्या, सिल्वर में किस चीज़ की पॉलिश करनी है। एंड सी रिप्लाइड सरप्राइज्ड, यानी कि वो आश्चर्यजनक में हो गई, अरे तुमको पता नहीं कि सिल्वर में किसकी पॉलिश करनी है। फिर उन्होंने बताया कि जिन चम्मच से तुम रोज़ खाना खाती हो उनसे उनके ऊपर पॉलिश करनी है। फॉर्क यानी कि कांटे वाली जो चम्मच होती है जिससे आप लोग मैगी खाते हो, चाउमीन खाते हो, वही, ओके। और जो नाइफ़, वही जो चाकू होती है वो, तो यानी कि सोचो चांदी की चाकू, चांदी की कांटे वाली चम्मच, और नॉर्मल जो चम्मच होती वो भी चांदी की, जिनसे वो लड़की रोज़ खाना खाती थी। और उस लड़की को तब पता चलता है जब उसकी मम्मी बताती है कि भैया तुम जिन चम्मचों से रोज़ खाना खाती हो ना वो चांदी की हैं। एंड डेट वॉज द स्ट्रेंज थिंग, और उसने कहा ये बहुत ही अजीब बात थी कि मुझे पता ही नहीं था, जिस आई डिड नॉट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर, यानी कि उसको ये बात बहुत ही अजीब लगती थी कि जिस चम्मच, कांटा, छुरी से हम लोग रोज़ खाना खाते थे वो सभी चीज़ें चांदी की थी। द गर्ल लाफ्ड अगेन, वो जो लड़की थी 15 साल की वो दोबारा से हंसने लगती है। आई बेट यू डोंट नो इट इज़ एदर, आई लुक्ड इंस्टेंटली एट हर, यानी कि अब वो मिसेस एस की डॉटर बताती है कि मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ कि ये बात तुम्हें भी नहीं पता होगी कि तुम जिन चीज़ों से खाना खाती हो वो किस चीज़ के हैं, सिल्वर के हैं वो भी। वॉट वी एट विथ, अब वो लड़की है 15 साल वाली, वो पूछती है किससे हम लोग खाना खाते हैं, आप खाते हैं ज़रा बताइए। फिर वो कहती है कि सी हेजिटेटेड, अब वो थोड़ा सा हिचकिचाती है। सी वॉक टू द साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड टू ओपन अ ड्रॉर, वो जो 15 साल की लड़की है वो साइड बोर्ड की तरफ जाती है, यानी कि अलमीरा की तरफ जाती है, एक अलमारी है उस तरफ जाती है, वो उस अलमारी का जो ड्रॉर होता है उसको ओपन करना चाहती है। आई शैल लुक इट इज़ इन हेयर, अब वो कहती है कि चलो देखते हैं यहाँ पर शायद हमारी वो चम्मच, छुरी, कांटा शायद इस जगह पे होगा। आई जम्प अप टू, आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, आई मस्ट कैच माई ट्रेन। अब क्या होता है, मिसेस एस की जो डॉटर है वो अचानक से अपने पैर पर उछल पड़ती है, कहती है अरे मेरा जो टाइम है वो भाई मैं तो भूल ही गई कि इस टाइम पे तो मुझे ट्रेन पकड़ने जाना था, यानी कि मेरी ट्रेन थी, अब वो छूट जाएगी, इसलिए मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा यहाँ से। सी सेड हर हैंड ऑन द ड्रॉर, अब वो जो 15 साल की जो लड़की थी वो अपने हाथों में ड्रॉर का जो दरवाज़ा होता है उसको लिए हुए वो उससे पूछती है डोंट यू वांट टू वेट फॉर माय मदर, कि क्या आप मेरी माँ का इंतज़ार नहीं करेंगी। फिर उसने बताया कि नो आई मस्ट गो, यानी कि नहीं मुझे जाना पड़ेगा। आई वॉक टू द डोर, अब वो जो लड़की है मिसेस एस की डॉटर वो जाती है दरवाजे की तरफ। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉर ओपन, और जो मिसेस डार्लिंग की जो बेटी है जो कि 15 साल की है उसने ड्रॉर को ओपन कर लिया होता है। आई कैन फाइंड माई ओन वे, और उसने कहा कि अरे यार मैं तो खुद के तरीके से ही पता कर लूँगी, मैं क्या जिस कांटा, छुरी और चम्मच से खाती हूँ उस किस चीज़ का है, चांदी का है, सोने का है, मैं अपने तरीके से पता कर लूँगी। यानी कि 15 साल की लड़की है, उसने अपना दिमाग चलाया। एज आई वॉक डाउन द पैसेज आई हियर द जिंगलिंग ऑफ स्पून एंड फॉक्स। अब क्या हुआ, मिसेस एस की जो डॉटर थी उन्होंने वो मतलब कि गलियारे की तरफ जाती हैं, गेट की तरफ, बाहर वाले मेन गेट की तरफ वो जाती है गलियारे से होकर के। उसी टाइम पे वो एक खनखनाहट सुनती हैं, चम्मच और वो कांटे वाली चम्मच और एक नॉर्मल चम्मच की खनखनाहट सुनती हैं, और वो समझ जाती हैं कि ये वो वही चम्मच हैं जो चम्मच मेरे घर पर हुआ करती थी, ये वही चम्मच है। और मिसेस डार्लिंग जो है वो चम्मच, कांटा, छुरी को भी उठा लाई हैं हमारे घर से। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड, अब वो मेन रोड पे आ जाती हैं और बताती हैं आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट, और वो जो रोड पे नहीं लगे होते नेम प्लेट उसको देखती हैं और बताती हैं कि ये वही सड़क थी, मार्कोनिक स्ट्रीट। इट्स सेड आई हैड बीन एट नंबर 46, और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो सड़क थी वो मार्कोनी स्ट्रीट थी और ये जो हाउस था वो नंबर 46 वाला हाउस था। द एड्रेस वॉज करेक्ट, और वो अंदाज़ा लगा लेती हैं ये जो पता था वो पूरी तरह से सही था।
बट नाउ आई डिड नॉट नो वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर। और वो कह रही थी अब मैं कुछ भी याद करना नहीं चाहती हूँ इन सब चीज़ों के अलावा। अब बिल्कुल भी मैं ना तो इनसे जुड़ी कोई वस्तु के बारे में सोचूंगी, ना तो इस पते के बारे में सोचूंगी कभी। आई वुड नॉट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट that are linked in your memory with the familiar life of former times instantly lost their value। अब क्या हुआ, वो जो मिसेस एस की जो डॉटर है वो कह रही है कि अब मैं ना तो कभी इस एड्रेस पे आऊँगी और ना तो इन सभी वस्तुओं को वापस ना तो देखने के बारे में सोचूंगी, ना तो छूने के बारे में सोचूंगी, और ना ही इन वस्तुओं से जुड़ी जितनी भी यादें हैं ना तो उनको याद करने के बारे में सोचूंगी, क्योंकि उनसे जो जुड़ी यादें हैं वो उन यादों को याद करके मुझे बहुत दुख होता है, इसलिए अब नहीं सोचूंगी। और ये जो वस्तुएं हैं जिस हालत में हैं, जिस रखरखाव में है, इस चीज़ को देख के मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि इन वस्तुओं का मूल्य बहुत ज़्यादा है मेरे हृदय के में, इनका स्थान बहुत ज़्यादा है। लेकिन जिस तरह से मिसेस डॉर्लिंग ने इसका रख रखाव रखा है वो नहीं उन्हें पसंद आया, वो उससे उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब उनके लिए दुखद था। यू सी दैम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग। उन्होंने इन सभी वस्तुओं को इतने अजीब वातावरण, इतने अजीब सराउंडिंग में देख करके उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ। एंड वॉट शुड आई हैव डन विथ दैम in a small rented room where the shred of black out paper will hang out। अब क्या हुआ, अब वो कह रही है कि मैं जिस जगह पे रहती हूँ अब मैं एक किराए की छोटे से रूम में रहती हूँ, जहाँ पर जो एक खिड़की है, खिड़की पे लगा हुआ जो काला रंग का जो कागज़ होता है वो भी फट गया है, वो भी बहुत ही ज़्यादा बेकार स्थिति में है। अब देखो खिड़कियों पे काला कागज़ इसलिए लगा होता है, यानी कि भाई ये फॉरेन स्टोरी है तो वहाँ में इसलिए लगा था क्योंकि बाहर का कोई भी व्यक्ति अंदर न देख सके, इसलिए तो वही बता रही है। और उसने ये भी बताया कि एंड नो मोर देन अ हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉर। और ये भी बता रही है कि मेरा जो रूम है, मेरे रूम में एक टेबल है, बहुत ही सकरा सा टेबल है, बहुत ही छोटू सा टेबल है, और उसी टेबल पर केवल मुट्ठी भर कटलरी यानी कि छुरी चम्मच कांटा, बस इतना ही मुट्ठी भर ही है मेरे पास। इस वजह से इतनी बेकार स्थिति में तो मैं भी रह रही हूँ, तो मैं उन सभी वस्तु का कैसे ध्यान रख पाऊँगी इतनी बेकार स्थिति में। तो ठीक है मिसेस डॉर्लिंग के घर पर है, ठीक है, और ना तो अब मैं उस एड्रेस को कभी याद करूँगी और ना ही उन वस्तुओं को याद करूँगी। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस। और अब मैं उस एड्रेस को भूल जाऊँगी ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, साथ साथ उन वस्तुओं को भी भूल जाऊँगी। डैट वुड बी द इजिएस्ट। और यही मेरे लिए सबसे आसान तरीका होगा उन सभी यादों को दोबारा ना याद करने का। ओके गाइस, आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आएगी। आई होगी कि एक जो लड़की है उससे उसके घर का जो सामान है, उसी सामान से रिलेटेड जो उसकी यादें हैं, उसी सामान को देख करके उसको एक टाइम था बहुत ही हैप्पी फील होता था, और फिर अब एक टाइम आया जब उसको सैड फील होने लगा, और इसी वजह से उसने अपनी इस फीलिंग को दबाने के लिए उसने ये डिसीजन लिया कि ना तो मैं अब उस एड्रेस पे जाऊंगी और ना ही वापस उन वस्तुओं को कभी देखूंगी, और जब देखूंगी नहीं तो मुझे दुख भी नहीं होगा, साफ सीधी बात। तो आज हमारी स्टोरी का द एंड हो गया है। अब नेक्स्ट पार्ट में यानी कि पार्ट नंबर 3 में हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे, उसके बाद पार्ट नंबर 4 में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओके, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको क्लास 11 से रिलेटेड सारी वीडियोस मिलती हैं। ओके, बाय बाय।